सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन 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 विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नाकाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजानन 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 गजानन्द भूतगणादि सेवितं कपीशजम्बा फलचारुभक्षणम् उमासूतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पदपादपङ्कजं। गजानन 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 गजानन
गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भव मे नित्य वरदार्ति विनाशकः लम्बोदर 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 सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः लम्बोदर 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 धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य च यः पठेत् गणराया 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 विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी विपुलं धनम् इष्टकामं तु कामार्थी धर्मार्थी मोक्षमक्षयं गणराया 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 गणराया
की बाल लीलाओं में सबसे नटखट प्रसिद्ध लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई हैं। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, माँ इन सब की बातें मत सुनना, सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज अपने ही घर में माखन चोरी की और माँ ने देख लिया। बाद में अचानक माँ पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी 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 मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। वास्तविकता क्या है? कन्हैया ने माखन खाया, इतना ही नहीं माँ ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो, तो बस कन्हैया ने सोच लिया अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहाँ तक कि माँ से भी कहलवा लिया कि हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले माँ तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है? मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं माखन खाऊं। और बोले, मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। और मैया मोरी मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी, मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, रागों की रचना हुई है समय के अनुसार। अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहाँ वर्णन है भोर और सांझ, दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूँ। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ। भोर भयो भोर भयो
समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भट क्यों, सांझ पर घर आयो रे मैया मोरी, मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे माँ भला सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूँ? कहाँ तुम टांग के रखती हो माखन? तो बोले मैया मोरी, मैं बालक बहियन को छोटो 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 छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं, तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं। अरे ओ मोरी मैया, अरे हो मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, ओ सुंदर सुंदर मेरी मैया, ओ प्यारी प्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, ओ कैसी न्यारी मेरी मैया। मैया तू जननी, मैया मोरी तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो रे मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, माँ कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई थी, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई माँ नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और माँ की ओर देख के बोले माँ ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। अब बोले मैया मोरी
भेद उपज हैं मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं तूने मोहे जान्यो परायो जायो तूने मोहे जान्यो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी यशोदा सूरदास तब हंसी यशोदा लेउर कंठ लगायो लेउर कंठ लगायो नैन नीर भरी आयो नैन नीर भरी आयो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया है। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं अरे मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोले सुन मैया मोरी ओ सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो रे 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 मैया मोरी मन ही माखन खायो सुन मैया मोरी मन ही माखन मन ही माखन मन ही माखन तत्काल है बुरा ना करिए कोई अनबोवे लुनता नहीं बोवे लुनता हो जो तो को काटा बुवे ताही बुवे
त्रिशूल, दुर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोहा भस्म हुए जाए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए को, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। पकाए लुटाए के कर ले अपना काम, चलती बिरिया रे नरा, संग न चले छदा। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरी न देही पाइए, अब की देह सुदेह। सत ही में सत बाटई, रोटी में दे कबीरता दास को, कबहु न आवे चूक। हाड़ बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार करी, जीवन का फल ये। नदी ना घटे नीर, अपनी आँखों देख ले, यो कथि कहीं कबीर। कबीर यह तन जात है, सको तो राखो बहो। खाली हाथों बह गए जिनके लाख करोड़। या दुनिया दो रोज की, मत कर या सो चरणन चितलाइए, जो पूरन सुख देत। ऐसी बानी बोलिए
जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरी। कहे कबीर तह जाइए, यह संतन की प्रीति। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि सो मिले, जीता जम के द्वार। जैसा भोजन खाइए, तैसा ही मन होए। जैसा पानी पीजिए, तैसी वाणी होए। कीर्तन करन की, जाके निस दिन रीत। कहे कबीर तादास सो, निश्चय कीजे प्रीत। बंदे तू कर बंदगी, पावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये, लिखी भये जो ईंट। कबीर अंतर प्रेम का, लागी नेक ना छींट। नाम भजो मन बसी करो, यही बात है तंत। काहे को पढ़ी बची मरो, कोटिन ज्ञान गिरंथ। सुमिरन करे, सतगुरु पद निज ध्यान। आत्म पूजा जीव दया, लहे सो मुक्ति अमान। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दान।
सब मेट के राम नाम सो प्रीत। काम क्रोध तृष्णा तजे तजे मान अपमान। सद्गुरु दाया जाहि पर जम सिर मर्दे मान। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। ओ रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे। ऐसी रंग दे के रंग नाही 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 छूटे। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया। हो धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया। को शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है श्याम रंग से कि श्याम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है। तो यहां शब्दों की सुंदरता देखिए। लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं। लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। हो अपने ही रंग में
चुनरिया, वो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। पदा नी दादा बदा मग गमर गजर नि దని పద పద ని దని దని रे नि దని रे नि ద గ గ रे नि ద గ గ रे नि ద గ గ रे 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 नि ద గ గ रे रे म మ గ గ ప ప మ ద ప ద మ ప ద नि ద ప ద మ ప ద మ रे ग ग ग प। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, हो बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया। ओ शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ओ शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। यहाँ पर एक प्रश्न और उसका उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, भारी 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 भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। उत्तर है, जल से पतला 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 पतला, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से कारी। रंग दे चुनरिया, ओ रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में, हरि चरणन में, श्याम चरणन में लागी नजरिया। वो शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ओ रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया,
रंग दे चुनरिया, ओ रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ओ रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। इसी के साथ अब आज का प्रभाती कार्यक्रम संपन्न होता है।